हेलो एवरीवन, ASP.NET वेब एपीआई के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे बेसिक ऑथेंटिकेशन इन वेब एपीआई। और बेसिक ऑथेंटिकेशन हम लोग इम्प्लीमेंट करें इससे पहले ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है, जो बेसिक आइडिया होता है, उसको हम लोग समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर हम लोग बेसिक ऑथेंटिकेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टर्म होता है वो होता है ऑथेंटिकेशन। तो ऑथेंटिकेशन को हम लोग समझ लेते हैं। तो ऑथेंटिकेशन क्या होता है? ऑथेंटिकेशन होता है आपका प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ यूज़र। किसी यूज़र को अगर आप आइडेंटिफाई करते हो और उस आइडेंटिफिकेशन के लिए जो प्रोसेस आप फॉलो करते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। तो ऑथेंटिकेशन का मतलब इतना ही होता है कि यूज़र जो है वो अगर ये कह रहा है कि मैं ये पर्टिकुलर बंदा हूँ, तो उसको वो प्रूफ करना पड़ेगा और उसको आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि यूज़र जो कह रहा है वो वही है। तो उसके लिए प्रूफ करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे आप कोई भी आईडी जो है वो शो कर सकते हो, जैसे कि आपका पैन हो गया या फिर आपका जो है वो आधार हो गया। ये आईडी आप शो कर सकते हो अपना प्रूफ देने के लिए कि आप जो बोल रहे हो आप वही हो। ये आपका जो है वो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होता है। तो एक एम्प्लॉय के टर्म्स में अगर हम बात करें, तो एक एम्प्लॉय जब किसी ऑफिस में जाता है तो सबसे पहले वो क्या करता है? सिक्योरिटी पे जाता है। जो आपका गेट होता है वहाँ पे सिक्योरिटी पे जाता है और सिक्योरिटी पे उसको अपना कार्ड या तो शो करना पड़ता है तो स्वाइप करना पड़ता है। तो शो या स्वाइप करने से क्या होता है? अगर उसके कार्ड पे प्रॉपर एक्सेस है और वो ऑफिस का एम्प्लॉय है, तो क्या होता है? उसको यहाँ पे एंट्री मिल जाती है और वो एम्प्लॉय जो है वो यहाँ पर ऑफिस के अंदर एंट्री कर जाता है। अगर इसके पास प्रॉपर एक्सेस नहीं है या इस जब ये स्वाइप करता है तो गेट नहीं खुलता है, तो इसको जो है फिर वापस जाना पड़ेगा और या तो फिर इसको जो है अदर प्रोसेस, अल्टरनेटिव प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। बट अगर हम लोग वेब एप्लीकेशन के केस में बात करें, तो अगर आपका आईडी पासवर्ड गलत है, अगर आपको पासवर्ड पता नहीं है या आपको आईडी पता नहीं है, तो आपको उसको रीसेट का प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। आप अगर उस पर्टिकुलर मैकेनिज्म को फॉलो करके अपना आईडी और पासवर्ड रीसेट कर पाते हैं और वो सक्सेसफुली रीसेट होता है, तब आप फिर से आप जाओगे, फिर से सिक्योरिटी चेक करोगे और फिर अगर आपकी सिक्योरिटी चेक सक्सेस होती है तो आप अंदर जा पाओगे। अंदर जाने के बाद, ऑफिस में अंदर आने के बाद या फिर वेब एप्लीकेशन में लॉगिन करने के बाद, कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जो आपको ऑथेंटिकेशन के साथ मिल जाते हैं। जैसे आप ऑफिस में जो है, जो भी फ्री स्पेस है वहाँ पर आप जो है वो टहल सकते हो, बात कर सकते हो, कैफेटेरिया में जाके खा पी सकते हो कुछ भी। लेकिन जब किसी स्पेसिफिक स्पेस की बात होती है, जब किसी स्पेसिफिक स्पेस की बात होती है ऑफिस में, तो आपको जो है हर एक स्पेस में एंट्री नहीं मिलती है। अगर आप यहाँ से सिक्योरिटी चेक से अंदर भी आ गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर एक स्पेस में जाके एंट्री कर पाओगे, ऐसा नहीं होता है। कुछ स्पेस जो है वो फ्रीली अवेलेबल होते हैं जो ऑथेंटिकेशन के साथ होते हैं, तो वो आप वहाँ पर एंट्री कर सकते हो। बट स्पेसिफिक स्पेस पे जाने के लिए आपके पास प्रॉपर डिजिग्नेशन होना चाहिए, प्रॉपर आपके पास रोल होना चाहिए, प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए। तो ये जो ऑफिस के अंदर ऑथेंटिकेशन के बाद आप आते हो और उसके बाद स्पेसिफिक स्पेस पे जाने के लिए जो चीज़ लगती है उसको हम लोग बोलते हैं ऑथराइजेशन। तो ऑथराइजेशन क्या होता है? जब कोई बंदा ऑथेंटिकेट हो जाता है, जब कोई यूजर ऑथेंटिकेट हो जाता है, हमेशा उसके बाद उसको ऑथराइज किया जाता है। यानी कि ऑथेंटिकेशन पहले होता है और ऑथराइजेशन होता है उसके बाद में। अगर ऑथेंटिकेशन फेल हो गया तो ऑथराइजेशन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? क्योंकि आप जो है इसके अंदर यहाँ पे ऑफिस में घुस ही नहीं पाओगे, तो आप यहाँ जा सकते हो या यहाँ जा सकते हो या कहाँ जा सकते हो, इस बात का मतलब ही नहीं है। आपको सबसे पहले जो है वो ऑथेंटिकेशन चेक को पार करना पड़ेगा और उसके बाद आपके जो ऑथराइजेशन है वो लागू होता है। तो ऑथराइजेशन क्या करता है कि ऑथेंटिकेटेड यूजर को ये चेक करता है कि वो कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए या फिर कोई रिसोर्स जो है एक्सेस करने के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। अब ये यूजर जो है वो यहाँ पर ऑथेंटिकेट होके आ गया, ये एक नॉर्मल यूजर है, ठीक है? नॉर्मल यूजर जो है वो अपने यूजर स्पेस में जा सकता है और यहाँ पर अपना लैपटॉप वगैरह या फिर डेस्कटॉप ओपन करके काम कर सकता है। नॉर्मल यूजर अगर एडमिन में एंट्री करेगा तो इसको एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि इसको एडमिन का रोल अभी मिला नहीं है। इसके पास जो कार्ड होगा, जो आईडी कार्ड होगा, उस पर एडमिन का रोल नहीं होगा, उस पर यूजर का रोल होगा। और ये जो आईडी कार्ड होता है, इसमें जो जो चीज़ें यहाँ पर फीड होती हैं, जो सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन फीड होती है, उसको हम लोग वेब के टर्म में बोलते हैं सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट। जो आपका सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होता है उसमें आपके रोल रहते हैं, आपका क्लेम रहता है और आपका प्रिंसिपल रहता है, आपकी आइडेंटिटीज़ रहती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। तो ये जो यूज़र है ये अपने रोल के हिसाब से, जो भी इसका रोल होगा वहाँ पर ये जा पाएगा। तो अगर ये किसी ऐसी जगह जाता है जहाँ पर ये अथराइज नहीं है, उसके पास वो रोल नहीं है, तो यहाँ पर एंट्री नहीं कर पाएगा। लेकिन जो फ्री स्पेस हैं, जो अलॉटेड स्पेस हैं, वहाँ पर जो है वो ये जा पाएगा। अगर ये अपना आईडी कार्ड लेके यहाँ पे आएगा और यहाँ पर जो है वो स्वाइप करेगा तो इसको यहाँ पर एंट्री मिल जाएगी और यहाँ पर एंट्री कर पाएगा। तो ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि किसी स्पेस में आप अपनी पहचान को प्रूव कर रहे हो और उस पहचान के बेस पे आप जो है वो वहाँ पर एंट्री कर रहे हो। ऑथराइजेशन का मतलब ये होता है कि उस स्पेस में जाने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो, कहाँ कहाँ जा सकते हो,
वो आपके डिजिग्नेशन, आपके रोल पे निर्भर करता है। और वो रोल जो है और जो डिजिग्नेशन है, जो आपकी जो भी वहाँ पे अथॉरिटी हैं, वो आपकी आईडी में जो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होता है उसमें मैप रहती हैं। तो इसको हम लोग जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले देखेंगे कि एनोनिमस एक्सेस जो होती है वो कैसे होती है वेब एपीआई में, और उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन कैसे काम करता है। तो हम लोग जो है इसको डेमो में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बनाएंगे प्रोजेक्ट, और उस प्रोजेक्ट को हम लोग जो है धीरे धीरे जो है बढ़ाएंगे आगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक नया प्रोजेक्ट जो है वो बना लेते हैं, वेब एपीआई प्रोजेक्ट बनाएंगे। और वेब एपीआई प्रोजेक्ट बनाने के बाद हम लोग उस पर जो है पहले देखेंगे कि बिना किसी एक्सेस के, बिना किसी ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के कैसे उसको हम एक्सेस करते हैं, और फिर ऑथेंटिकेशन के साथ एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं जो कि हमारा रहेगा, और हम लोग यहाँ पर जो टाइप यूज करने वाले हैं वो है बेसिक ऑथेंटिकेशन। तो हम इसको नाम दे देंगे बेसिक ऑथ डॉट एपीआई, और उसके बाद में हम इसको जो है यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। और यहाँ पर हम लोगों को एम्प्टी टेम्पलेट ले लेना है, और उसके बाद सारी चीज़ें हम लोग जो है बिल्कुल बेसिक से करेंगे। तो प्रोजेक्ट बनने तक हम लोग जो है इसका वेट कर लेते हैं, और फिर हम लोग लौट के आएंगे। तो प्रोजेक्ट हमारा जो है यहाँ पर बन गया है, और इसके बाद में हम लोग जो है यहाँ पर आते हैं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में, और हमें जो बेसिक टेम्पलेट यहाँ पर जो है वो मिल जाता है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक मॉडल बना लेना है, और उस मॉडल के हिसाब से हम लोगों को जो है वो डेटा रेडी करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक मॉडल बना लेते हैं, और उसका नाम देते हैं एम्प्लॉय। मॉडल जो होता है वो आपका एक सिंपल क्लास होती है, और उसमें आप जो है कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन करते हो। तो मैंने एम्प्लॉय जो है वो मॉडल बना दिया है, और इसमें मुझे कुछ प्रॉपर्टी एम्प्लॉय को देनी पड़ेंगी, जो कि प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर नोट करके रखी हुई है। तो उन प्रॉपर्टीज़ को मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद में हम लोग जो है उनको डिस्कस कर लेंगे। तो ये आपकी जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर एम्प्लॉय की, वो ये रहेंगी, जिसमें आपकी आईडी रहेगी इंटीजर टाइप की, उसके बाद में आपका नेम, लास्ट नेम, जेंडर, सिटी, और इजेक्टिव आपका जो है बूलियन टाइप का, और बाकी आपके स्ट्रिंग टाइप के हैं। तो सिंपल आपकी ये प्रॉपर्टीज हैं। अगर आप यहाँ पर PROP करोगे इस तरह से और टैप करोगे, तो आपको ये जो सिंटैक्स मिल जाएगा, एक इसका फोल्ड हो जाएगा, या फिर एक जो सैम्पल कोड मिल जाएगा, उसको आप यहाँ पर एडिट कर सकते हो और अपनी प्रॉपर्टी जो है वो बना सकते हो। ऐसे ही अगर आपको दूसरी प्रॉपर्टी बनानी है तो PROP टैप करके आप ऐसे जो है वो प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हो। अब इस मॉडल में हम लोग क्या करेंगे, एक मेथड बना लेंगे जो हमें सैंपल डेटा प्रोवाइड करवाएगा। तो उस मेथड का नाम हम लोग रख लेते हैं पब्लिक स्टैटिक, और ये आपका रहेगा लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ टाइप का, क्योंकि हम लोग मल्टीपल एम्प्लॉय को रिटर्न करने वाले हैं। तो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, और यहाँ पर हम लोग इसको नाम दे देंगे गेट एम्प्लॉयज़। तो ये जो भी एम्प्लॉय आपके रहेंगे उनको गेट करके वापस ले आएगा। और एम्प्लॉय आप जब ऐड करोगे तो किस तरह से ऐड करोगे, आपको यहाँ पे करना पड़ेगा लिस्ट, और उसके बाद में आप बनाओगे यहाँ पे जो आपका मॉडल रहेगा एम्प्लॉय, और फिर एक वेरिएबल बनाओगे एम्प्लॉयज़। उसके बाद में आपको करना पड़ेगा न्यू, और लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ जो आपको मिल जाएगा इंटेलिजेंस में। और यहाँ पर आने के बाद इस कोड ब्लॉक में आपको जो है वो एम्प्लॉय ऐड कर देने हैं। और कैसे एम्प्लॉय ऐड करोगे, मैं आपको जो है एक ऐड करके दिखा देता हूँ, उसके बाद में हम लोग जो है कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर न्यू कीवर्ड, ठीक है, और उसके बाद में आपको लिखना है एम्प्लॉय, और फिर कोड ब्लॉक लगा के आपको यहाँ पर जो है वो डिटेल्स डाल देनी है। तो आप जब कंट्रोल स्पेस करोगे तो यहाँ पे आपको जो है सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, प्रॉपर्टी मिल जाएंगी। तो जैसे आपका आईडी जो है वो बंद हो जाएगा, कॉमा लगाओगे, उसके बाद में आप जो है वो फर्स्ट नेम डाल सकते हो। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम में आप वैल्यू डाल दो ए, ठीक है। ऐसे ही आप लास्ट नेम में वैल्यू डाल सकते हो। यहाँ पर आपकी लास्ट नेम में वैल्यू हो जाएगी बी। उसके बाद में आप यहाँ पे जो है वो जेंडर, सिटी, इस तरह से आप वैल्यू डाल सकते हो। और उसके बाद में आप यहाँ पे जो है न्यू करोगे तो आपको जो है एक और एम्प्लॉय ऐड करने का चांस मिलेगा। उसके बाद आप नया एम्प्लॉय ऐड कर सकते हो। इस तरह से आप जो है वो मल्टीपल एम्प्लॉय यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे जो है कोड रखा हुआ है तो उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैं बस आपको बता रहा था कि आप कैसे कर सकते हो। तो यहाँ से हम लोग जो है वो एम्प्लॉयज़ को कॉपी कर लेते हैं, और उसके बाद जो आपका वेरिएबल यहाँ पर सारे एम्प्लॉय आ जाएंगे, इसको हम लोग यहाँ से जो है वो रिटर्न कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे रिटर्न, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉयज़ जो है ये मेथड आपका जब भी ये मेथड कॉल होगा, ये वाला मेथड, तो ये लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय जो है वो रिटर्न हो जाएगी। अब हम लोग क्या करते हैं, एक कंट्रोलर बना लेते हैं लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय को रिटर्न करने के लिए। तो यहाँ पर कंट्रोलर पे आपको राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद में ऐड पे जाना है और ऐड कंट्रोल कर देना है। ये सारी चीज़ें जो बेसिक API डेवलपमेंट की चीज़ें हैं जो हम लोग ऑलरेडी इस सीरीज में सीख चुके हैं, बट फिर भी मैं आपको जो है वो एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एम्प्लॉयज़ कंट्रोलर, और इसको हम लोग यहाँ पर जो है वो ऐड कर देंगे। तो हमारा कंट्रोलर यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक मेथड बना लेंगे जिसका कि नाम रहेगा आपका
पब्लिक, और यहाँ पर आप लिख सकते हो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़, EMPLOYEES, और ये एम्प्लॉय रहेगा। और फिर आप यहाँ पे लिखोगे गेट एम्प्लॉयज़, तो ये आपकी जो है वो गेट रिक्वेस्ट रहेगी। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग जो है वो एम्प्लॉयज़ को कॉल करवाएंगे, और आपको जो है यहाँ पे कंट्रोल डॉट करना पड़ेगा मॉडल को जो है यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे जो है वो कंट्रोल डॉट कर दिया। इसके बाद में आपको सिंपल जो है वो रिटर्न कर देना है, यहाँ से रिटर्न क्या कर देना है आपको, एम्प्लॉयज़ डॉट गेट एम्प्लॉय। तो जो मेथड हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था इस वाली क्लास में, उस मेथड को हम लोगों ने जो है यहाँ पर कॉल करा दिया, और मेथड क्या करेगा, एम्प्लॉयज़ को रिटर्न कर देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार हम लोग रन करवा देते हैं और रन करवा के देख लेते हैं कि क्या हमें एम्प्लॉय जो है मिल रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जो है कोई भी यहाँ पर ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन नहीं लगाया है, जस्ट हम लोगों ने एक एंड पॉइंट बनाया है, और इसको हम विदाउट एनी ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन हम लोग जो है इसको एक्सेस कर रहे हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि जब इसको आप ऑथराइज करते हो तो किस तरह से आपका एंड पॉइंट जो है वो बिहेव करता है। और यहाँ पर आपको एंड पॉइंट एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंड पॉइंट एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पे आना है, और आपको जो है यहाँ से राउट देख लेना होता है, जो कि आपको पता है पहले ही। आपका राउट रहेगा जिसमें आपका एपीआई रहेगा और कंट्रोलर नेम रहेगा, आईडी ऑप्शनल है। तो पहले हम लोग लिखेंगे एपीआई और फिर लिखेंगे कंट्रोलर का नाम। तो कंट्रोलर हमारा जो है वो है एम्प्लॉयज़ कंट्रोलर, और इसके पहले हम लोग को लगानी है एपीआई, और ये सब आपको कहाँ करना है, बेस यूआरएल के साथ। यहाँ पर आने के बाद में आप जो है वो स्लेस लगाओगे, फिर आप यहाँ पे एपीआई लिखोगे, उसके बाद एक स्लेस लगाओगे, और फिर आप यहाँ पे जो है एम्प्लॉयज़ लिखोगे, और फिर आप एंटर कर दोगे। तो ये जो है आपके एंड पॉइंट को एक कॉल जो है वो चली जाएगी, और जो डेटा आपका वहाँ पे है, हम लोगों ने जो डेटा दिया है वो आपका यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो जिस तरह से हम लोगों ने वहाँ पे डेटा डाला है, ये डेटा हमारा एग्जैक्टली वहाँ से पुल होकर यहाँ पे शो हो रहा है, जो एम्प्लॉय हम लोगों ने यहाँ पर बनाए हैं, ये एम्प्लॉय आपके वहाँ पे जाके शो हो रहे हैं। तो ये जो एक्सेस थी अभी, ये एनोनिमस एक्सेस है, इस पर हम लोगों ने कुछ भी जो है अभी नहीं लगाया हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, और इसको जो है हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं ऑथराइज कंट्रोलर को। यहाँ पर सबसे पहले आने के बाद में हम लोग इस कंट्रोलर पे ऑथराइज एट्रीब्यूट जो है वो लगा देते हैं। तो अब क्या होने वाला है इसको हम लोग देख लेंगे। तो इसको हम लोग बंद कर देते हैं और फिर से रिस्टार्ट करते हैं। अब हम लोग ऑथराइज कर दिए हैं इसको, यानी कि कोई भी ऐसे ही इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, एनोनिमस एक्सेस जो है वो प्रिवेंट हो जाएगी। तो इसको हम लोग ट्राई करते हैं। ऑलराइट, इसको हम लोग आ जाने देते हैं। नो थैंक्स। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये, और अभी यहाँ पे आ गया है। हम लोग क्या करेंगे, एपीआई स्लैश और फिर से वही हमारा एंड पॉइंट बोले तो कंट्रोलर नेम और एम्प्लॉयज़। अब आप यहाँ पे मैसेज देखो, ये है आपका ऑथराइजेशन हैज बीन डिनाइड फॉर दिस रिक्वेस्ट, और ये हुआ है इस ऑथराइज्ड एट्रीब्यूट की वजह से जो हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया है। अगर इस एट्रीब्यूट को हम लोग हटा दें फिर से आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, और फिर से हम लोग जो है इसको टेस्ट आउट करें, तो क्या होगा, आप वो डेटा देख पाओगे। तो यही है आपका ऑथराइजेशन। अब ऑथराइज जो आपका एंड पॉइंट है, उसको एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो हम लोग बेसिक ऑथेंटिकेशन के प्रोसेस में इंप्लीमेंट करेंगे। तब आपको जो है कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि ऑथराइज करने के बाद आप ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते हो, लेकिन एक्सेस वही कर पाएगा जो ऑथराइज होगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एपीआई, और फिर लिखता हूँ मैं यहाँ पर एम्प्लॉयज़, और चला देता हूँ। तो अब आपको डेटा मिल रहा है। जब आप ऑथराइज कर देते हो तो डेटा नहीं मिलता है, जब ऑथराइज नहीं करते हो तो डेटा आपको मिल जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो टास्क है वो ये है कि हम इसको ऑथराइज करेंगे और उसके बाद हम डेटा एक्सेस करेंगे, ताकि हमको जो है ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस हम लोग जो है वो सेटअप करें, और जो प्रॉपर यूज़र हो, जो ऑथेंटिकेटेड यूज़र हो, वो ही उसको एक्सेस कर पाए, कोई और ना कर पाए। तो यहाँ पर एक बार फिर से एपीआई स्लैश एम्प्लॉयज़, और ये हमारी एरर जो है हमें मिल रही है, जो कि सही है। अब हम लोग जो है करने वाले हैं इम्प्लीमेंट बेसिक ऑथेंटिकेशन। तो उसको हम लोग जो है इम्प्लीमेंट करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक क्लास बना देते हैं, जिसका कि नाम हम लोग रख देते हैं वैलिडेट यूज़र। आप इसको जो है एक फोल्डर में भी डाल सकते हो, या जैसे भी आप करना चाहो वैसे कर सकते हो। मैं सिंपल इसको जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट लेवल पे रख देता हूँ, और इसका नाम मैं रख देता हूँ वैलिडेट यूज़र। ठीक है, तो वैलिडेट यूज़र जो है आपका यहाँ पे आ गया। अब वैलिडेट यूज़र क्या करेगा, वैलिडेट यूज़र जो है आपका चेक करेगा कि आपका यूज़र जो है वो प्रॉपर है या नहीं है, और उसके बाद में जो है हम लोग उस यूज़र को
एंट्री देंगे जो यूज़र वैलिड होगा, जो यूज़र वैलिड नहीं होगा उसको हम लोग एंट्री नहीं देंगे। तो कैसे चेक करेंगे हम लोग यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे पब्लिक स्टैटिक, और उसके बाद में आपका ये रहेगा बूलियन टाइप का, और इसको हम लोग नाम देंगे लॉगिन। तो ये आपका जो है ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा कि यानी कि आपका यूज़र वैलिड है या नहीं वैलिड है, इसलिए ये बूलियन टाइप का है। और ये 2 पैरामीटर लेगा, उसका एक का नाम रहेगा आपका यूज़र नेम और दूसरे का जो नाम रहेगा वो रहेगा आपका पासवर्ड। ये 2 पैरामीटर जो है वो एक्सेप्ट करेगा आपका मेथड, और उसके बाद पैरामीटर को चेक करने के बाद में ये आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर एक सिंपल सा चेक लगा देते हैं, बहुत ही सिंपल चेक है, आप इसको अपने हिसाब से बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हो। तो ये हो गया आपका यूज़र नेम, और हम यहाँ पर जो है कहते हैं अगर आपका यूज़र नेम जो है वो एडमिन है, सिंपल एक जो है आप यहाँ पे हार्ड कोड वैल्यू पास कर रहे हो, आप इसको चाहो तो डेटाबेस से लेके भी चेक करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर पासवर्ड जो आपका रहेगा उसको हम नाम दे देते हैं पासवर्ड। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका यूजर नेम जो है वो एडमिन के बराबर होगा और पासवर्ड जो है वो पासवर्ड के बराबर होगा, तब ये कंडीशन जो है वो ट्रू होगी। और जब ये कंडीशन ट्रू होगी तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग जो यहाँ से ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो हम बोलेंगे रिटर्न और इसको लिखेंगे ट्रू। ठीक है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हम लोग यहाँ पे फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग यहाँ से जो है वो फॉल्स रिटर्न कर देंगे। एक्चुअल केस में क्या होगा, ये डेटाबेस में जाके टेबल में जाके वैल्यू चेक करेगा, अगर यूजर नेम मिलेगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, और यहाँ पर इसको क्या दिक्कत है ये समझ लेते हैं हम लोग। यूजर नेम इक्वल टू दिस एंड पासवर्ड इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक जो है वो इक्वल टू साइन कम लगाया है, इसलिए इसको प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है सिंपल सा एक सिनेरियो बना दिया। ये सिनेरियो जो है आपका आपकी यूजर नेम को चेक करने के लिए है। रियल केस में आपका यूजर नेम जो है वो डेटाबेस से आएगा ये वाला, और पासवर्ड भी आपका जो है वो डेटाबेस से आएगा, बस उतना ही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ जो एग्जैक्टली सेम रहेगा। तो ये आपका हो गया वैलिडेट यूज़र, यहाँ पे हमें बस इतना ही करना है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद में हम लोग एक जो है वो यहाँ पर फिल्टर लगाएंगे जो कि हमारा ये चेक करेगा कि किस तरह से आपका जो यूज़र है वो वैलिडेट होने वाला है। तो यहाँ पर आने के बाद में हम लोग यहाँ पर एक क्लास ऐड करेंगे जो कि आपका रहेगा यहाँ पर बेसिक ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ आने के बाद आप एक फोल्डर जो है वो क्रिएट कर सकते हो, और क्रिएट करने के बाद में इसको एक नाम दे सकते हो। तो इसको हम नाम दे सकते हैं बेसिक ऑथ, और बेसिक ऑथ के बाद में आप यहाँ पर जो है वो एक क्लास ऐड कर सकते हो। और ये क्लास जो है वो आपकी किस तरह से रहेगी, इस क्लास का नाम हम लोग रखेंगे बेसिक ऑथेंटिकेशन, और ये आपका रहेगा एट्रीब्यूट। ठीक है, तो एट्रीब्यूट क्यों रहेगा अभी आपको जो है वो समझ में आएगा। ये बेसिक ऑथेंटिकेशन एट्रीब्यूट, और ये जो क्लास है आपकी वो इम्प्लीमेंट करेगी, किसको इम्प्लीमेंट करने वाली है, ये ऑथराइजेशन फिल्टर एट्रीब्यूट। तो ऑथराइजेशन फिल्टर एट्रीब्यूट, इसको जो है ये इम्प्लीमेंट करेगी। और यहाँ पर हम लोग जो है कंट्रोल डॉट करेंगे, उसके बाद में आपको जो है ये सिस्टम डॉट वेब डॉट एचटीटीपी डॉट फिल्टर जो है वो लगाना पड़ेगा। तो एज अ फिल्टर हम इसको यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जो भी यूजर आपका ऑथेंटिकेटेड नहीं होगा उसको हम लोग जो है पास नहीं होने देंगे, जो ऑथेंटिकेटेड यूजर होंगे उनको ही हम लोग पास होने देंगे। और कैसे करेंगे, यहाँ पर आपका एक मेथड होता है, तो आप यहाँ पे लिखोगे ओवरराइड, और उसके बाद में यहाँ पे एक मेथड होगा ऑन ऑथराइजेशन। तो उस मेथड को हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड को हम लोग जो है ओवरराइड करेंगे, और अपना इंप्लीमेंटेशन इसको हम लोग जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे। यहाँ पर आपको मिलता है एक्शन कॉन्टेक्स्ट। ये जो एक्शन कॉन्टेक्स्ट होता है इसके पास इंफॉर्मेशन होती है आपके रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स की। तो हमें जो रिक्वेस्ट आ रही है उसकी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए है, तो हम वो इन्फॉर्मेशन कैसे गेट करेंगे, आप यहाँ पे लिखोगे कॉन्टेक्स्ट, एक्चुअली ये है एक्शन कॉन्टेक्स्ट, तो एक्शन कॉन्टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। एक्शन कॉन्टेक्स्ट डॉट रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट ऑथराइजेशन, और यहाँ पर हम लोग चेक लगाने वाले हैं, और वो चेक रहेगा आपका इफ़ कंडीशन के अंदर। तो हम लोग यहाँ पर जो है वो इफ़ डाल देते हैं, और इस लाइन को हम लोग इफ़ के अंदर रख देते हैं। ठीक है, और अब क्या होने वाला है आप जो है वो इसको समझो। तो अगर आपका जो ऑथराइजेशन हेडर है वो नल है, हमने क्या किया, एक्शन कॉन्टेक्स्ट डॉट रिक्वेस्ट डॉट हेडर डॉट ऑथराइजेशन इक्वल टू नल। तो अगर आपका ऑथराइजेशन हेडर जो है वो नल है, रिक्वेस्ट में ऑथराइजेशन किसी ने भेजा नहीं, आईडी पासवर्ड दिया ही नहीं, तो अगर ये नल है तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे हम लोग जो है वो उसको वापस भेज देंगे। उसको बोलेंगे एक्शन कॉन्टेक्स्ट डॉट रिस्पॉन्स, उसको रिस्पॉन्स देंगे, और रिस्पॉन्स क्या देंगे, उसको कहेंगे एक्शन कॉन्टेक्स्ट डॉट रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट। तो जो रिक्वेस्ट है उसके लिए हम लोग रिस्पॉन्स क्रिएट करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट क्रिएट रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट डॉट क्रिएट रिस्पॉन्स। एक्चुअली ये एक्सटेंशन मेथड है, तो इसके लिए हम लोगों को जो है वो नेम स्पेस लेना पड़ेगा, कंट्रोल डॉट, और ये आपका नेम स्पेस यहाँ पर आ जाएगा। और चूंकि ये एरर का जो मैसेज है यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं, तो क्रिएट एरर रिस्पॉन्स बोलेंगे इसको हम लोग यहाँ पे, क्रिएट एरर रिस्पॉन्स। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर जो है एक HTTP स्टेटस कोड डाल देंगे, HTTP स्टेटस कोड। और इसको आप यहाँ से हटा के इंपोर्ट कर सकते हो, इसको यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पे जो है इसको कंट्रोल डॉट करके इंपोर्ट कर देंगे। तो स्टेटस कोड इस केस में क्या जाएगा, जाएगा अनऑथराइज्ड, ठीक है। और उसके साथ ही आप यहाँ पे जो है वो एक मैसेज दे दोगे, और यहाँ पर आप मैसेज में लिख सकते हो। तो मैं इसको जो है थोड़ा सा यहाँ पे नीचे ले आता हूँ। तो यहाँ पर मैसेज लिख दोगे यू आर नॉट, ओके, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो लॉगिन फेल्ड, सिंपल लिख दो आप यहाँ पे लॉगिन फेल्ड, क्योंकि आईडी पासवर्ड जो है वो यहाँ पर कुछ आया ही नहीं, ऑथराइजेशन हेडर जो है नल है, तो आप लॉगिन फेल्ड, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देनी नहीं होती है एंड यूजर को। उसके बाद अगर जो है यहाँ पर आपका डिटेल्स हैं आपके रिक्वेस्ट के हेडर में और ये नल नहीं है, तो अब हम लोगों को सिर्फ रिक्वेस्ट होने से, यहाँ पे जो रिक्वेस्ट में डिटेल हैं, डिटेल होने से काम नहीं चलेगा, डिटेल जो है वो होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए। यहाँ पे हमने क्या चेक किया कि यहाँ पे रिक्वेस्ट में डिटेल्स हैं कि नहीं है, डिटेल है ही नहीं, तो वैलिड वैलिड का सवाल ही नहीं उठता है। बट अगली बार क्या होगा, रिक्वेस्ट हेडर में कुछ तो कुछ रहेगा, अब वो करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है ये हम लोग जो है उसको वैलिडेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेरिएबल जो है वो बनाएंगे, उसको हम लिखेंगे स्ट्रिंग, और ये आपका रहेगा ऑथ टोकन, ऑथ टोकन। और इसका हम लोग जो डिटेल्स लाएंगे वो कहाँ से लाएंगे, एक्शन कॉन्टेक्स्ट डॉट रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट ऑथराइजेशन, एक्चुअली ये रिक्वेस्ट होगा तो आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट रखना है, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट ऑथराइजेशन डॉट पैरामीटर। तो जो ऑथराइजेशन पैरामीटर होगा उसमें जो है डिटेल रहेगी, और वो आपकी रहेगी ऑथ टोकन की। और ऑथ टोकन का मतलब क्या है कि जो यूजर आईडी पासवर्ड आपका आएगा वो आपका रहेगा ऑथ टोकन में, और वो आपका रहेगा यूजर नेम कॉलन और फिर आपका रहेगा पासवर्ड, इस तरह से रहेगा। तो अगर आप यहाँ पे लिखते हो एडमिन और पासवर्ड, इस तरह से आपकी जो डिटेल्स हैं वो आएंगी, यानी कि जो आपका आईडी पासवर्ड रहेगा वो आपका कॉलन से सेपरेटेड रहेगा, और साथ ही साथ जो ये रहेगा वो बेस 64 जो है वो एनकोडेड रहेगा। तो जो डिटेल्स आपको मिलेंगी उनको आपको जो है वो डीकोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका टोकन आएगा वो एक तो इस फॉर्मेट में होगा कि आपका यूजर नेम कॉलन पासवर्ड, और उसके बाद बेस 64 एनकोडेड रहेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ग्रैब करते हैं यहाँ से। तो ये हमारा मिल गया है टोकन हमें, अब हम इसको क्या करेंगे, डिकोड करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे स्ट्रिंग और उसके बाद में डिकोडेड ऑथ टोकन, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, डिकोड करने वाले हैं, तो करेंगे कन्वर्ट, और उसके बाद में फ्रॉम बेस 64 स्ट्रिंग। तो बेस 64 से हम लोग जो है इसको कन्वर्ट करने वाले हैं, किसको करने वाले हैं, ऑथ टोकन को कन्वर्ट करने वाले हैं। और उसके बाद में ये जो आपका ऑथ टोकन है ये ऑलरेडी जो है बेस 64 एनकोडेड है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास रहेगी एक क्लास जो कि है एनकोडिंग, और इसके लिए हमें नेम स्पेस लाना पड़ेगा, एनकोडिंग डॉट UTF-8 डॉट गेट स्ट्रिंग। तो जो आपकी यहाँ पे गेट स्ट्रिंग कर लेते हैं पहले इसको, गेट स्ट्रिंग। तो जो आपकी यहाँ पे डिटेल्स आएंगी, पहले तो हम इसको जो है वो बेस 64 से डिकोड करेंगे, बेस 64 में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद में इसको जो है हम लोग इस स्ट्रिंग से डिकोड कर लेंगे। तो ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ जाएगा। यहाँ से गेट स्ट्रिंग हम लोगों ने किया, तो ये एनकोडिंग जो है आपकी इस पर्टिकुलर जो आपकी बेस 64 वाली स्ट्रिंग है उसको कन्वर्ट करके एक नॉर्मल स्ट्रिंग में लेके आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जो है इसको बंद कर देते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपकी स्ट्रिंग रहेगी ये वाली, इसमें आपका यूजर नेम और पासवर्ड रहेगा इस फॉर्मेट में। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग जो है वो स्प्लिट कर लेंगे और यूजर नेम और पासवर्ड को अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं स्ट्रिंग यूजर नेम पासवर्ड, और यहाँ पर जो है आपका ये जो यूजर नेम पासवर्ड है ये आपका एरे टाइप का है, क्योंकि जब स्प्लिट करेंगे तो वो आपको दो रिकॉर्ड देगा। इस स्ट्रिंग में क्या है, आपके
दो रिकॉर्ड एक साथ पड़े हुए हैं यहाँ पर, और इनको हम लोग जो है स्प्लिट करने वाले हैं, तो ये दो में हो जाएंगे, तो स्ट्रिंग की एरे आपको रिटर्न में मिलेगी। इसलिए होल्ड करने के लिए हम लोगों ने एरे टाइप का वेरिएबल बनाया है। और अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे डिकोडेड टोकन डॉट स्प्लिट, ठीक है। और स्प्लिट कैसे करेंगे, हम इसको स्प्लिट करेंगे इस कॉलन के बेस पे। तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों को जो है वो एक स्ट्रिंग एरे मिल जाएगी, जिसको कि हम लोग यहाँ पर जो है वो होल्ड कर लेंगे। और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे स्ट्रिंग यूजर नेम पहले ले लेते हैं, कोई भी चीज़ पहले ले सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे होता है वैसे करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो यूजर नेम मिलेगा वो कैसे मिलेगा, यूजर नेम पासवर्ड, और ये आपका एरे टाइप का है, तो 0th पोजीशन पे जो इंडेक्सिंग आपकी रहेगी वो 0 शुरू होती है, तो 0th पोजीशन पे आपको मिल जाएगा यूजर नेम। और उसके बाद में आप इसको कॉपी करके यहाँ पर जो है वो पेस्ट कर दो, और इसको कर दो 1, और इधर यहाँ पे आप जो है इसको कर दो पासवर्ड। जब आप कॉपी पेस्ट करो तो चेंजिंग का आपको जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। तो यूजर नेम पासवर्ड आपको यहाँ से मिल गया, यूजर नेम और पासवर्ड आपको यहाँ पे जो है वो मिल गया है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि जो यूजर नेम पासवर्ड मिला है ये वैलिड है कि नहीं है, ठीक है ना। पहले हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने देखा कि इसमें हेडर बिल्कुल है ही नहीं, तो हेडर नहीं है तो ऑब्वियसली हम इसको अंदर नहीं जाने देंगे, तो बाहर से लॉगिन फील्ड कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि हेडर में कुछ तो है, तो हमने क्या किया, ग्रैब किया यूजर नेम और पासवर्ड। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि ये यूजर नेम पासवर्ड एक्चुअली करेक्ट है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे इफ़, ठीक है। उसके बाद में वैलिडेट यूज़र डॉट लॉगिन, ये मेथड हम लोग बना के आए थे ना यहाँ पे, वैलिडेट डॉट लॉगिन, ये क्या करेगा, यूजर नेम लेगा और पासवर्ड लेगा। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, डॉट लॉगिन। और यहाँ पर हम लोग क्या पास करेंगे, यूजर नेम जो हम लोगों ने यहाँ लिया है, और उसके बाद में पासवर्ड वो भी हमें जो है वो यहाँ से मिला है। और ये कहाँ से आया है, ये आया है रिक्वेस्ट के साथ में, ठीक है, रिक्वेस्ट के साथ में आया है, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे डिकोड किया है। अब इसके बाद में अगर आपका ये लॉगिन जो है वो ट्रू रिटर्न करता है, इसका मतलब यूजर आईडी पासवर्ड करेक्ट है, और अगर फॉल्स रिटर्न करता है मतलब नहीं करेक्ट है। तो मतलब अगर हम एडमिन और पासवर्ड एग्जैक्टली भेजेंगे तब ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक एल्स कंडीशन भी बना देते हैं, और जो एल्स कंडीशन रहेगी वो एग्जैक्टली हमारी बिल्कुल सेम रहेगी इस कंडीशन के जो हम लोगों ने यहाँ पे लगाई है, लॉगिन फेल्ड, आपका आईडी पासवर्ड इनकरेक्ट है तभी भी आपका लॉगिन जो है वो फेल्ड होने वाला है। तो इसको हम लोग यहाँ पर पहले ही रख देते हैं, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो जब ये प्रॉपरली लॉगिन हो जाएगा यहाँ पर, और इसका यूजर आईडी पासवर्ड करेक्ट रहेगा, तब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं थ्रेड, जो कि हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा सिस्टम डॉट थ्रेडिंग से, थ्रेड डॉट करंट प्रिंसिपल, ठीक है, करंट प्रिंसिपल। अब करंट प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि अभी जो आपका यूज़र है, प्रिंसिपल का मतलब होता है यूज़र, तो जो आपका जो थ्रेड है उस पर हम लोग करंट प्रिंसिपल यानी करंट यूज़र को एसोसिएट कर रहे हैं, और उसके लिए हम लोग जो है एक प्रिंसिपल जनरेट कर रहे हैं। तो न्यू जेनेरिक प्रिंसिपल, और ये आपको अलग नेम स्पेस में मिलेगा, तो कंट्रोल डॉट करके आपको जो है वो सिस्टम डॉट सिक्योरिटी प्रिंसिपल लेना है। तो इस यूजर के लिए हम लोग एक जेनेरिक प्रिंसिपल क्रिएट कर रहे हैं, और इस प्रिंसिपल में हम लोग जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, न्यू जेनेरिक आइडेंटिटी, उसके लिए हम एक नई आइडेंटिटी जो है वो जनरेट कर रहे हैं। तो जेनेरिक आइडेंटिटी, ये जेनेरिक आइडेंटिटी, और उसके बाद में आपको यहाँ पर जो है पास करना पड़ेगा एक पैरामीटर, और उस पैरामीटर में आपका जाएगा यूजर नेम। तो इस यूजर के लिए हम लोग जो है वो जेनेरिक आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हैं। और इसके बाद में आप यहाँ पर जो है एक जब कॉमा लगाओगे तो आपको यहाँ पे रोल्स दिखेंगे। तो जब हम लोग रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन करेंगे तब हम लोग जो है इसमें रोल यहाँ पर पास करेंगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। अभी के लिए आप यहाँ पर जो है वो नल पास कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि अभी अगर आप जो है यूजर आईडी पासवर्ड अगर आपका करेक्ट है तो आप जो है वो रिसोर्स को एक्सेस कर पाओगे। अभी आपका कोई भी रोल जो है उससे एसोसिएटेड नहीं हुआ है, और जब हम ऑथराइजेशन करेंगे तब हम लोग यहाँ पर रोल जो है वो पास करेंगे और देखेंगे कि किसी रोल के हिसाब से कैसे रिसोर्स जो है हम एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हम लोग जो है यहाँ पर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। तो ये हम लोगों ने क्रिएट किया है एज अ फिल्टर यहाँ पर बेसिक ऑथेंटिकेशन एट्रीब्यूट, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है इसको हम लोग जो है वो समझ लेते हैं। तो ये आपका जो है वो एक एट्रीब्यूट है, बेसिक ऑथेंटिकेशन एट्रीब्यूट। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे इस कंट्रोलर पे ये ऑथराइज एट्रीब्यूट लगाया था, अब इसकी बजाय हम लोग जो है ये एट्रीब्यूट लगाएंगे जो कि हमारा है बेसिक ऑथेंटिकेशन एट्रीब्यूट, जिसको कि हम लोगों ने जो है वो क्रिएट किया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पर कंट्रोलर पे आने के बाद यहाँ पर लगा देते हैं। और इसको जो है आप कंट्रोलर पे लगा सकते हो, आप मेथड पे लगा सकते हो, वो आप डिसाइड कर सकते हो कि कहाँ पे आप जो है वो ऑथराइज करना चाहते हो। कंट्रोल डॉट कर देते हैं
और इसको यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग सबसे पहले एक रिक्वेस्ट जो है इसको भेजते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये काम कर रहा है। तो हम लोग इसको जो है वो रन करवाएंगे और फिर एक रिक्वेस्ट जो है इसको भेजेंगे। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल F5 कर दिया है, रन विदाउट डिबग, और उसके बाद में हम लोग जो है इसको एक रिक्वेस्ट भेजेंगे। अभी हम लोग कोई यूजर ID पासवर्ड जो है पास नहीं कर रहे हैं, और जब तक ये रिक्वेस्ट हो रही है तब तक हम लोग जो है पोस्टमैन ओपन कर लेते हैं, क्योंकि ID पासवर्ड हम लोगों को पास करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें पोस्टमैन की हेल्प लेनी पड़ेगी। और यहाँ पर हम लोगों को लिखना है API/employees, और इसको हम लोग जो है रिक्वेस्ट सेंड कर देते हैं। ये आपका पोस्टमैन इन द प्रोसेस आ गया यहाँ पर। तो आपका लॉगिन फील्ड का मैसेज आपको आ गया, क्योंकि आपने कोई भी ID पासवर्ड नहीं दिया। जब हम लोगों ने ऑथराइज एट्रीब्यूट यूज़ किया था तो आपको यहाँ पे डिफरेंट मैसेज मिल रहा था, बट यहाँ पर वो मैसेज मिल रहा है जो हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया हुआ है। और हम लोगों ने क्या मैसेज पुट किया था, वो हम लोग जब इसको बना रहे थे तो हम लोगों ने लिखा था लॉगिन फील्ड, वही मैसेज आपको जो है यहाँ पर मिल गया, क्योंकि हम लोगों ने कोई ID पासवर्ड नहीं भेजा है। अब ये एंड पॉइंट हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे आने के बाद में हम लोग जो है एक रिक्वेस्ट ले लेते हैं जो कि हमारी गेट रिक्वेस्ट होने वाली है। और गेट रिक्वेस्ट में आने के बाद हम लोग यहाँ पर जो है वो URL को रख देंगे इस तरह से। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है वो पास करना है यूज़र ID और पासवर्ड। तो हम लोग यहाँ पर जो है आने के बाद यूज़र ID पासवर्ड हम लोग पास करेंगे। तो जो यूज़र ID पासवर्ड हमारा है उसको हम लोगों को जो है वो अप्रोप्रिएट फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, क्योंकि वो बेस 64 एनकोडेड रहेगा। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं यहाँ पर और हम लोग जो है वो गूगल कर लेते हैं बेस 64 एनकोडर। बेस 64 एक्चुअली 64 रहेगा ये एनकोडर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्चुअली जो हमारा यूजर ID और पासवर्ड है, जो कि हमारा एडमिन और पासवर्ड है, तो ये आपका हो जाएगा एडमिन, और यहाँ पर आपका रहेगा ये कॉलन के साथ पासवर्ड। ठीक है, तो ये एडमिन और पासवर्ड क्या है, ये एडमिन और पासवर्ड वो वैल्यू है जिसको हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो हार्ड कोड करके रखा हुआ है इस वैलिडेट यूज़र में, ये वाली वैल्यू जो कि आपकी डेटाबेस से आएगी रियल टाइम सिनेरियो में। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एडमिन कॉलन पासवर्ड, इसको हम लोग जो है वो यहाँ पर इनकोड कर रहे हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे आके इनकोड कर देंगे। इनकोड करने के बाद में हमें यहाँ पर जो है एक स्ट्रिंग मिल जाएगी। इस स्ट्रिंग को हम लोग जो है रिक्वेस्ट के साथ भेजेंगे। ठीक है, रिक्वेस्ट के साथ भेजेंगे, और रिक्वेस्ट कहाँ से भेजेंगे, यहाँ से भेजेंगे। तो अभी हम लोग जो है वो बिना स्ट्रिंग के रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, अभी हम लोगों ने अपना ऑथेंटिकेशन स्ट्रिंग भेजा नहीं है। तो लॉगिन फील्ड का मैसेज हमें मिला है। हम लोग हेडर में आते हैं। हेडर में आने के बाद आपको यहाँ पर जो है वो एक वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी जो कि आपकी रहेगी ऑथराइजेशन। ठीक है, और चूंकि ये बेसिक है आपका, तो हम यहाँ पर जो है वो बेसिक लिखेंगे पहले, और उसके बाद स्पेस, और फिर यहाँ पर यूजर ID पासवर्ड जो हम लोग पास कर देंगे, जो कि आपका एनकोडेड फॉर्मेट में है। और अब इसके साथ में ये बेसिक हम लोगों ने इसलिए लिखा है क्योंकि हम लोग बेसिक ऑथेंटिकेशन का यूज कर रहे हैं। जब आप लोग टोकन ऑथेंटिकेशन यूज करते हो तो आपके पास वहाँ पर जो है बेरर लिखना पड़ता है, तो आप वहाँ पर बेरर टोकन का यूज करते हो, यानी कि बेरर लिखते हो और फिर अपना टोकन डालते हैं। यहाँ पर बेसिक है, हम लोग बेसिक लिख रहे हैं और फिर अपना जो एनकोडेड स्ट्रिंग है उसको यहाँ पे डाल रहे हैं। तो अब हम लोग जो है रिक्वेस्ट भेजते हैं यहाँ पर। तो रिक्वेस्ट भेजने के साथ हम लोगों को यहाँ पे डेटा जो है वो प्रॉपरली मिल गया है। ठीक है, हम लोग चलते हैं यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट में आते हैं यहाँ पर, और प्रोजेक्ट में आने के बाद हम लोग यहाँ पर जो है वो लगा देते हैं ब्रेक पॉइंट, और उसके बाद में हम लोग एक रिक्वेस्ट और डालते हैं। रिक्वेस्ट हमारी सक्सेसफुल हो गई, हमारा जो बेसिक ऑथेंटिकेशन का सेटअप था वो प्रॉपरली बन गया है, बट हम लोग इसको वैलिडेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो, अच्छा, इसको हम लोगों ने जो है वो डिबग मोड में रन नहीं किया है, तो हम लोग इसको डिबग मोड में एक बार रन कर लेते हैं टेस्ट करने के पर्पज से कि आपका यहाँ पे कंट्रोल आता है तो किस तरह से आपका डेटा जो है वो दिखता है। इसको हम लोग जो है वो बंद कर देंगे, नहीं ज़रूरत है हम लोगों को ये। और यहाँ पर आने के बाद हम लोग जो है एक और रिक्वेस्ट डालते हैं। रिक्वेस्ट डालने के बाद में आपका कंट्रोल जो है वो यहाँ पर आएगा, और ये जो कंट्रोल है आपका यहाँ पे, उसमें यहाँ पे आपको जो यूजर नेम मिलेगा वो आपको एडमिन मिलेगा, और पासवर्ड जो मिलेगा वो पासवर्ड मिलेगा। ये एक्चुअली आया कहाँ से, ये आपका जो है वो रिक्वेस्ट हेडर से आया है। अगर आप यहाँ पे भी एक ब्रेक पॉइंट लगाओगे यहाँ पर ऐसे,
और इसके बाद में मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। फिर से हमें एक रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, क्योंकि पहले जो है आपकी रिक्वेस्ट वो यहाँ पर आती है, और इस ऑथराइजेशन में अगर आप जो है इसको चेक करोगे तो आपका बेसिक और आपका जो एनकोडेड स्ट्रिंग है वो यहाँ पर आती है। उसके बाद में आपका कंट्रोल कुछ इस तरह से आता है, यहाँ पर ये चेक करता है, टोकन लेके आता है, ये टोकन आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये टोकन को डिकोड कर लेगा यहाँ पे, अगर आप इसको F10 करोगे तो टोकन आपका यहाँ पे जो है वो डिकोड हो जाएगा। आप देखो एडमिन पासवर्ड जैसे हम लोगों ने इनकोड किया था वैसे डिकोड होके आ गया। फिर इसको यहाँ पे सेपरेट कर देगा, ये ऐसे सेपरेट हो जाएगा। आप यहाँ पे देखोगे तो 2 मिल गए आपको यहाँ पर, अगर आप देखो तो एडमिन पासवर्ड अलग अलग मिल गया, 0 पे एडमिन है, 1 पे पासवर्ड है, हर एक चीज़ आपको फटाफट यहाँ पर जो है वो मिल रही है। उसके बाद यहाँ पर आपका लॉगिन मेथड कॉल होता है, तो अगर आप यहाँ पे जो है F10 करोगे तो आप यहाँ पे आ जाओगे। उसके बाद यहाँ यूजर नेम है एडमिन, तो यहाँ पे एडमिन है, मैच हो गया। पासवर्ड है, मैच हो गया। तो आपको क्या रिटर्न हुआ, ट्रू रिटर्न हुआ, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे जो है वो F5 कर दो तो आपका जो है वो आ जाता है रिस्पॉन्स बैक। अब सोचो हम लोग यहाँ पर कुछ भी और ऐड कर दें, रैंडम करेक्टर, मान लो इक्वल टू हटा के मैंने यहाँ पे जो है वो लगा दिया है, इस डैश लगा दिया है, ठीक है। एक मैंने चेंज कर दिया। अब मैं यहाँ पे जो है भेज रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि टोकन यहाँ पर है लेकिन टोकन जो है वो प्रॉपर नहीं है, इनकरेक्ट टोकन है। तब क्या होगा, तो मैं इसको जो है यहाँ से भेजता हूँ रिक्वेस्ट को। रिक्वेस्ट भेजने के बाद फिर आपके यहाँ पे आएगी, और यहाँ पर अभी आपको जो है टोकन की वैल्यू जो है यहाँ पे आई हुई है, जो कि इस बार डैश लेके आई, जो मैंने मैनुअली वहाँ पे रख दिया है। और अब हम लोग चेक करते हैं, तो पहला चेक आपका जो है वो पास हो गया, क्योंकि ये नल नहीं था, इसलिए ये चेक जो है वो पास हो गया है। ये यहाँ पर हम लोग आगे आ गए हैं। अब हम लोग यहाँ पर इसको डिकोड करेंगे, ठीक है। और डिकोड करने के साथ हम लोग यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं कि हमको यहाँ पर जो है वो दिस इनपुट इज़ नॉट वैलिड एज पर बेस 64 स्ट्रिंग। तो यहीं पर हम लोगों को जो है एरर आ गई है कि आपका जो है इनपुट बेस 64 के हिसाब से वैलिड नहीं है। तो ये जो कोड है आपका वो एरर प्रोन है, तो इसको आप जो है वो यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक में रैप कर सकते हो फॉर द बेस्ट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक जो है वो ट्राई और कैच यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। और ये जो कोड जो जिसमें जहाँ पे आपकी एरर आ सकती है, इसको हम लोग जो है कट कर लेंगे ऐसे, और कट करने के बाद इसको पूरे कोड को हम लोग जो है वो डाल देंगे ट्राई में यहाँ पर, ठीक है। और जो कैच आपका रहेगा इसमें आप जो है रिस्पॉन्स भेज सकते हो इस तरह से, और यहाँ पर हम लोग जो है इसको वापस कर देंगे। और यहाँ पर आप लिख सकते हो इंटरनल सर्वर एरर, कुछ भी जो है प्रॉब्लम यहाँ पे आई है, इंटरनल सर्वर एरर। और यही चीज़ हम लोग यहाँ पर जो है वो भेज सकते हैं ऐसे, इंटरनल सर्वर एरर। और इसके बाद में लॉगिन फेल्ड, या प्लीज़ ट्राई आफ्टर सम टाइम। लॉगिन फेल्ड नहीं सही रहेगा, आप यहाँ पे लिख सकते हो प्लीज़ ट्राई आफ्टर सम टाइम, प्लीज़ ट्राई आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो इस तरह से अब अगर कोई और एरर होगी तो वो आपकी यहाँ पे हैंडल हो जाएगी। तो इसको हम लोग एक बार फिर से जो है वो चला देते हैं और देखते हैं कि इस तरह से क्या जो है रिस्पांस मिलता है इनकरेक्ट बेस 64 स्ट्रिंग के साथ। अगर वो करेक्ट स्ट्रिंग रहेगी तो डिकोड हो जाएगी और पासवर्ड मैच नहीं होगा, बट ये इनकरेक्ट स्ट्रिंग है इसलिए जो है इसने उसको लिया नहीं और वहाँ पर जो है एरर थ्रो कर दी, जिसको कि हम लोगों ने जो है ट्राई कैच में रैप कर दिया। तो यहाँ से हम लोग जो है वो चला देते हैं इसको, और यहाँ से हम लोग जो है अगेन यहाँ पर चला देते हैं इसको। तो इंटरनल सर्वर एरर प्लीज़ ट्राई आफ्टर सम टाइम। तो क्या हुआ, हम लोग जो है यहाँ पर आए और उसके बाद में यहाँ पर आए, उसके बाद इधर आने के बाद ये डिटेल्स लेके आया और ये कन्वर्ट नहीं हुआ, तो सीधा जो है बाहर आ गया। और बाहर आने के बाद इसने जो है वो यहाँ पर सिर्फ डिटेल्स को जो है वो इस तरह से भेज दिया। अब अगर हम यहाँ पर फिर से जो है इसको चेंज कर दें, कंट्रोल जेड करके देखते हैं, हाँ इक्वल टू आ गया, और फिर से रिक्वेस्ट डालते हैं यहाँ पर, तो आपका रिक्वेस्ट यहाँ पर आएगा और उसके बाद में आप यहाँ पर F10 करके अंदर जा सकते हो और इस बार सब कुछ जो है कन्वर्ट हो गया प्रॉपरली। तो आपको जो है यहाँ पर अप्रोप्रिएट रिस्पांस जो है वो मिल जाएगा, और मिल गया। इस तरह से बेसिक ऑथेंटिकेशन जो है हम लोग कैसे सेटअप करते हैं वो हम लोगों ने देख लिया है। और बेसिक ऑथेंटिकेशन के साथ आप रोल कैसे सेटअप करते हो ये हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकता है ये वीडियो तो उसके साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।